हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिक मतलब उसकी प्लेस वैल्यू की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। मींस अगर एक सिंपल सेंटेंस में पूछूं कि बी कौन सी प्लेस पे आता है, जेड कौन सी प्लेस पे आता है, सी कौन सी प्लेस पे आता है, तो हम लोगों ने इसे काउंट नहीं करना, हम लोगों ने डिस्कस करना है कि इसे देखते ही हमें इंस्टेंट इसकी प्लेस वैल्यू याद आ जाए कि ये जो वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, ये इतने नंबर पे आता है। तो आइए हम इसी चीज़ के टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं ताकि कुछ ट्रिक्स से, कुछ इजी वे से हम अपने ए टू जेड को, इनकी प्लेस वैल्यूज़ को बड़े ही इजी और ट्रिकी वे से डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स ये देखते हैं कि ए टू जेड तक टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। ए टू जेड तक टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास 26 लेटर्स हैं, राइट। उसके बाद ए बी सी डी, ये तो किसी छोटे से बच्चे को भी अगर आप पूछोगे कि ए से डी तक का उनका नंबर क्या है तो कोई बता देगा, कोई भी बता देगा। ए 1 पे है, बी 2 पे है, सी 3 पे है, डी 4 पे है, ई 5 पे है। इतना हर बच्चे को, हर पर्सन्स को ध्यान में रहता है। तो नेक्स्ट जब डिस्कस करना है हमने कि इसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स को कैसे ध्यान में रखना है, मैं हर इसका एक एक अल्फ़ाबेट का आपको एक या दो ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप कंफर्टेबल हो गए आप उस ट्रिक को कैप्चर करना, नोट करना। और ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी ट्रिक को फॉलो करना है। अगर आपके माइंड में इनसे बिना भी कुछ आता है तो आप उसे भी नोट कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में, अपने कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कीजिए ताकि मैं आपके व्यूज़ को, आपके जो कैपेबिलिटी है, आपके जो क्रिएटिव पावर है, मैं उसको देख सकूँ, मैं भी कुछ सीख सकूँ। तो आइए आज हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। नेक्स्ट, ए बी सी डी, इन चार अल्फ़ाबेट है, इनकी सबको प्लेस वैल्यू याद रहती है। बात कहाँ से स्टार्ट होती है? 6 से। अगर आप फ्रेंड्स ध्यान में रखोगे तो एफ की प्लेस वैल्यू बता रखी है 6, F6। अगर हम लोग बोलेंगे भी ना फिक्स तो इसमें हमें पता चल रहा है कि F6 की आवाज़ आ रही है। फिक्स F6। या अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, इसको ऑपोजिट करके देखेंगे तो ये खुद भी 6 बन रहा है। F खुद ब खुद अपनी प्लेस वैल्यू को बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी की प्लेस वैल्यू क्या है? 7। अगर आप इसकी बनावट है उसको ध्यान में रखोगे तो हमें इसी में ही 7 दिख रहा है। जी की जो वैल्यू है 7, ध्यान से देखिए। अगर हम लोग जी इस अकॉर्डिंग डालते हैं तो जी की बीच में ही उसकी प्लेस वैल्यू दिखती है। नेक्स्ट ये है 7। जी किस नंबर पे आ रहा है? 7 पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एच की प्लेस वैल्यू क्या है? 8। हम लोग कह सकते हैं हैट, जिसमें हमें बोलते ही पता चल रहा है कि एच 8 से प्रोनाउंसिएट होता है। हैट 8। या अगर हम लोग इसे ऊपर या नीचे से बंद कर दे तो भी ये 8 बन जाएगा। यानी ये वर्ड भी, ये अल्फ़ाबेट भी अपनी प्लेस वैल्यू को कहीं ना कहीं रिसेंबल करता है, राइट। हेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आई। हम लोग नॉर्मल भी बोलते हैं आई नो, राइट। अगर हम लोग वैसे लिखे आई, इस अकॉर्डिंग लिखते हैं आई तो ये अपनी प्लेस वैल्यू बताता है कि ये 9 है। जहाँ हम लोग नॉर्मल बोलते हैं आई नो, मुझे पता है, राइट। आई नो, राइट। इधर तक। अब आप इस वीडियो को 1 सेकंड होल्ड कीजिए और आप देखिए क्या आपको आई तक ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो गए, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स एक और ट्रिक साथ साथ चलानी है हम लोगों ने। एक वर्ड होता है इजोटी, राइट। इसे हम लोगों ने क्या देखना है? ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, जे की होती है 10, ओ होता है 15 पे, टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे। अगर वाई 25 पे है तो ये तो हमें वैसे ही पता है कि जेड कितने पे आता है? 26 पे आता है। 25, 26 ये हमें वैसे भी, अगर इसका पहले चार अल्फ़ाबेट का पता है कि 1 2 3 4 कौन से हैं तो हमें लास्ट भी पता है वाई और जेड 25, 26 ही हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने आई तक देखा। अगर हम लोग इसे ध्यान में देखें तो ये 5 का टेबल है, 5, 10, 15, 20, 25, राइट। तो जे की अल्फ़ाबेट की वैल्यू क्या आ रही है? जे कितने नंबर पे आ रहा है? 10। अगर हमारे पास इजोटी में ध्यान दें जे 10 पे है तो जे का नेक्स्ट डिजिट के कितने पे आ जाएगा? 11 पे, राइट। जे देख लिया, के देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लव।
राइट, एल से लव, एक बड़ा ही लाफिंग सेंटेंस कहते हैं, जो लव के मतलब लव में पड़ता है, जो लव के चक्कर में पड़ता है तो उसकी 12 बजी रहती है, राइट। हम लोग कहते हैं कि उसकी शक्ल की तो 12 बजी रहेगी, जो इस चीज़ में पड़ता है, जो इस टॉपिक में आता है तो उसकी 12 बजती है। तो एक छोटा सा क्लू है जिससे हम लोग बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, एल कितना हो गया, 12। नेक्स्ट एम, एम हम लोग किससे अकॉर्डिंग देखते हैं, 13। क्या बोलते हैं, मैं तेरा, मैं तेरी, राइट, एम तेरा, एम तेरा, एम किस नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे। नेक्स्ट एन, राइट, इसे देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, जो एन बना हुआ है ये अगर रोमन काउंटिंग में देखें तो ये 4 की तरह बन रहा है, राइट। बट हम लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, जो 4 है, 4 तो डी है, राइट, फोर्थ वर्ड कौन सा है, डी है, तो ये एन कौन सा होगा, 14, राइट। फोर्थ अगर डी है बट ये फोर्थ तो यहाँ नहीं आएगा, तो ये 14 है, 14 मतलब ये 14 वर्ड कौन सा है हमारा, एन, राइट। उसके बाद ओ, ओ हम लोगों ने किस में याद रखना है, जो टी में, ओ 15, ओ 15, राइट। अगर हमारे पास ओ पता है तो एम एन ओ का नेक्स्ट पी, पी क्या है 16, पी क्या है 16, ओ से नेक्स्ट वर्ड पी, पी क्या है 16 पे, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास पी तक पता है, अगर हमारे पास पी तक पता है तो हम लोग क्या देखते हैं, क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है वैसे अगर देखें तो क्यू 17। अगर हम लोग देखते हैं क्यू से क्या देखते हैं कि क्यू से क्वेश्चन पेपर, राइट, क्यू से क्वेश्चन पेपर। अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है तो हमारे पास 17 तरह के, कितने तरह के आंसर्स शुरू हो जाते हैं हमारे माइंड में, या हम लोगों ने ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को देखते ही 70 तरह के, 70 तो अल्फ़ाबेट में नहीं आता, बट ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर को देखते ही कई तरीके के 17 तरह के आंसर हमारे माइंड में शुरू हो जाते हैं, राइट। उसके बाद आर, आर, आर 18, आर 18, राइट। अब हम देखते हैं, अगर हम लोग बोले राइट आर 18, बट हम बोलते कैसे, राइट, राइट। अगर हम लोग राइट को आर से बोल के देखें तो हमें पता चलता है कि आर 18 की अपने आप ही सेंस दे रहा है, राइट, राइट, मतलब टी की सेंटेंस आवाज़ आ रही है, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं एस, एस, एस की वैल्यू क्या है 19, बट हम लोग बोलते क्या है, सन, सन, सन बेटा, सन सूरज, राइट, सन। अगर हम लोग देखें तो ये अल्फ़ाबेट भी हम अपने आप की वैल्यू बोलता है, सन, सन बेटा, सन सूरज, एस 19, राइट। टी, टी तो बड़ा ही इजी है याद करना, नॉर्मल हर बच्चा देखता है, T20 के मैचेस होते हैं, राइट, T20, T20 नॉर्मल भी हम एड्स में देखते हैं, हर बच्चे के माइंड में, बड़े हों या छोटे हों, सबके माइंड में ये बात क्लिक कर चुकी है कि T20 होता है, राइट। T20 क्या होता है, मैचेस होते हैं, तो हम लोगों ने ध्यान भी रखना कि टी की वैल्यू क्या है 20। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यू, यू, यू की प्लेस वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, यू, यू की प्लेस वैल्यू क्या है 21। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू, इसे हम लोग याद रखना है, यू की प्लेस वैल्यू से 21, पी क्यू आर एस टी यू। अगर हमारे पास इजोटी T20 पे है तो इजोटी पी क्यू आर एस टी यू, इससे नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाएगा, यू 21 पे आ जाएगा, यू वी, वी, वी की लाइंस कितनी हैं 2 लाइंस हैं, बट इसकी वैल्यू क्या है 22 है, तो लाइंस भी कितनी हैं 2, हम लोगों ने क्या ध्यान रखना है, 22 की लाइंस कितनी है 2 और 23 क्या है W, और इसकी लाइंस कितनी है 1 2 3, 23, राइट। जहाँ V था उसकी 2 लाइंस थी, जहाँ W है उसकी 3 लाइंस है। नेक्स्ट वेरी इजी एंड ट्रिकी, X, X की वैल्यू क्या है 24। इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, x की वैल्यू क्या है 24। अगर हम लोग इसे लाइंस के अकॉर्डिंग काउंट करें तो ये 2 लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं 2 लाइंस हैं। अगर हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स देख के सारे 1 2 3 4, लाइंस कितनी है 2 और पार्ट्स कितने हैं 4, दैट मीन्स 24। और ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, y z
25, 26, दैट मीन्स ऑल आउट, राइट। इस अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हमने A to Z को एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, 3 बार से ज़्यादा बार नहीं, 3 बार 2 बार देखने से ही हो सकता है आपके पास कुछ वर्ड्स की तो पहले ही मतलब हो कि हाँ ये वर्ड इतने नंबर पे आता है, और कुछ की ही समझने की ज़रूरत हो। तो ये बड़ी ही प्यारी ट्रिक है, बड़ी ही लाफिंग ट्रिक है, जिसे हम लोगों ने इजी टू इजी वे बनाकर अपने माइंड को भी यूज़ करके, हो सकता है आप इससे भी ज़्यादा इजी ट्रिक्स बनाओ, इसे बनाना है। और अगर आपको एक बार ये A to Z अल्फ़ाबेट याद हो गई तो आप इमेजिन कीजिए, आप इस रात को मानिए कि आप रीजनिंग के काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को बड़ा ही थोड़ा सा टाइम लेके ट्रिकी वे से फटाफट, जैसे कोडिंग डी कोडिंग टॉपिक है, उसे बड़ा देखते ही उसके सम्स को, उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि और हमारा एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम बच जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने रीजनिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीखनी है, किसी एंट्रेंस के लिए सीखनी है, आजकल तो क्लासेस की बुक्स में भी इसके एक एक दो दो चैप्टर ऐड होने स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहला क्या देखना है, हमने A to Z की प्लेस वैल्यू को, नंबर्स को याद रखना है, सो दैट हम इसके अगर पहले स्टेप को ही अच्छे से चढ़ेंगे तो हमारी नेक्स्ट सीढ़ी भी बड़े स्मूथली ही चढ़ जाएंगे, पार हो जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप इसे नोट भी करेंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक रिवीजन भी करेंगे, सो दैट आपका टाइम बच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ बहुत सारा बाकी वीडियोस की तरह प्यार दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।